नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। चलिए जो है अपन करने वाले हैं एक और नए एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा, जिसका नाम है पादपों की जनसंख्या प्रतिशत आवृत्ति का अध्ययन। लास्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, जनसंख्या घनत्व के बारे में मैंने आपको बताया था। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, अपना डेंसिटी क्या होती है पादपों की, कि भाई इकाई क्षेत्रफल में कोई विशेष जाति के पर्टिकुलर स्पीशीज के जो प्लांट पाए जाते हैं उसे अपन कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अब इस जनसंख्या प्रतिशत आवृत्ति क्या है, तो भाई कि अपन जो भी क्वाड्रेट ले रहे हैं, क्वाड्रेट बना रहे हैं, उसमें जो कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज के जो प्लांट है उनका कितना प्रतिशत वहाँ पे प्रेजेंट है, उसको अपन कहते हैं जनसंख्या प्रतिशत आवृत्ति। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या करना है, सेम वैसे ही अपन को क्वाड्रेट बनाने हैं जैसे अपन ने लास्ट एक्सपेरिमेंट में बनाए। तो अपना ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, दिए गए हरित क्षेत्र में क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप जनसंख्या आवृत्ति ज्ञात करना। तो अपन क्या करेंगे, वही एल शेप में जो रस्सी और कील है उनको लगाएंगे और फिर वर्ग बना बना के अपन क्या बनाते हैं, क्वाड्रेट बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अपने लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होगी, मीटर स्केल, धागा, कीले, पेंसिल, कागज इत्यादि। तो इन सब चीज़ों की अपन को रिक्वायरमेंट पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत के ऊपर ये कार्य करता है। तो कुल डाले गए परिचयनों यानी कि जितने भी सैंपल्स अपन ने लिए हैं क्वाड्रेट के में से किसी जाति विशेष कोई पर्टिकुलर स्पीशी अपन ने ली प्लांट की उपस्थिति वाले सैंपल की कुल संख्या के प्रतिशत को जाति की आवृत्ति के रूप में माना जाता है। कि भाई कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज है उनका कितना परसेंटेज वहाँ पर है। ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, जनसंख्या आवृत्ति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करेंगे, वही अपन क्या करेंगे कि 1 मीटर का जो है उसमें क्वाड्रेट बना लेंगे। कोई भी जैसे गार्डन में गए अपन, वहाँ पे जाके 1 मीटर का क्या बना लिया अपन ने, क्वाड्रेट बना लिया। तो देखिए चयनित मैदानी क्षेत्र में 1 मीटर के वर्गाकार क्षेत्र बनाकर इस तरीके से अपन करेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे 1 मीटर का ये अपन ने क्या बना लिया, वर्गाकार क्षेत्र बना लिया, एरिया बना लिया। 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इस 1 मीटर वाले क्वाड्रेट का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ। अब देखिए, अब 10 सेंटीमीटर के 10 वर्गाकार क्षेत्र बनाकर उन्हें भी कीलों से बांधकर छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देंगे। तो अब क्या करेंगे अपन, इस तरीके से 10-10 करके, तो ये क्या हो गया अपना 10, इधर भी 10, ये क्या है सेंटीमीटर में है, फिर 20, फिर 30, इस तरीके से अपन बना लेंगे। तो टोटल 100 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर की यानी कि 10-10 सेंटीमीटर के कितने अपन को ये क्षेत्र मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे भाई। तो इस तरीके से 10 जो है अपन क्षेत्र बना लेंगे और सब पे क्या बांध देंगे, रस्सी इस तरीके से बांध देंगे। उन्हें भी कीलों से बांधकर छोटे छोटे खंडों में इन छोटे छोटे खंड बना लेंगे 10-10 सेंटीमीटर वाले। इस प्रकार प्राप्त कुल 10 क्वाड्रेट में पादप जातियों की संख्या जो है अपन ज्ञात करेंगे। तो जाति की आवृत्ति इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए उन क्वाड्रेट की संख्या जिनमें जाति विशेष के सदस्य पाए गए। तो मान लीजिए कोई एक स्पीशी लिया अपन ने, ठीक है, तो वो कितने क्वाड्रेट के अंदर प्रेजेंट है, कि भाई मान लीजिए इन जो 10 खंड है उनमें से इतने खंडों में ये पर्टिकुलर स्पीशीज जो है अपनी प्रेजेंट थी। मान लीजिए 5 में थी, मान लीजिए 6 में थी, तो उनकी संख्या लिख देंगे। कुल डाले गए क्वाड्रेट की संख्या, तो कितने क्वाड्रेट अपन ने डाले उनकी संख्या लिख देंगे इंटू 100, उसको 100 से मल्टीप्लाई जो है वो कर देंगे। और फिर अपन इस तरीके की टेबल जो है यहाँ पर बनाएंगे और ये सारी चीज़ें उसके अंदर फिल करेंगे। तो ये सब चीज़ें अपन क्या करेंगे, जब भाई एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो चलिए एक्सपेरिमेंट जो है अपना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अपन जो है सारी चीज़ों को, सारे डाटा को इस टेबल के अंदर जो है फिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट।